नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप कुशल मंगल होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा के कार्यक्रम की ओर। चलिए बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं आज के सवाल जवाब की ओर। शुरुआती में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज का पहला सवाल, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया था? सही उत्तर है भारत में हर साल 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। यह देश के विकास के लिए सिविल सेवकों के योगदान को मनाने का दिन है। अगला प्रश्न, ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री ने अपने व्यवहार के बारे में औपचारिक शिकायतों की स्वतंत्र जांच के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका सही उत्तर है ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री और न्याय मंत्री डोमिनिक राब ने अपने व्यवहार के बारे में औपचारिक शिकायतों की स्वतंत्र जांच के बाद इस्तीफा दे दिया। राब सिविल सेवकों के साथ कथित तौर पर कठोर व्यवहार के बारे में कोई औपचारिक शिकायतों का विषय रहे हैं, जिसके कारण प्रधानमंत्री सुनक को नवंबर में एक स्वतंत्र जाँच शुरू करनी पड़ी थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला? सही उत्तर है वरिष्ठ IAS अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने हाल ही में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग में सचिव का पदभार संभाला। सिंह ने अनुराग जैन की जगह ली है, जिन्हें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया था। अगला सवाल, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस महान खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया है? सही उत्तर, महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन के मौके पर प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उनके नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया था और तेंदुलकर ने SCG में 5 टेस्ट में 3 शतक और 785 रन बनाए, जिसमें नॉट आउट में 241 का उच्चतम स्कोर था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया था? सही उत्तर है भारत में पंचायती राज संस्थानों को बनाने वाले संवैधानिक संशोधन के चिन्हित करने के लिए हर साल 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यह दिन 24 अप्रैल 1993 को भारत में पहली पंचायती राज प्रणाली की स्थापना का प्रतीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन T20 क्रिकेट में 7000 रनों के मुकाम को हासिल करने वाले सबसे तेज भारतीय बने? सही उत्तर है KL राहुल लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच इंजीनियर प्रीमियर लीग के मैच नंबर 31 के दौरान T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय बन गए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना किस निम्नलिखित राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी? उत्तर है केरल सरकार ने दक्षिणी राज्य की हर पंचायत में गुणवत्ता वाले खेल के मैदान खोलकर राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना का उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कलिक्कड़ में किया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल निकायों की पहली गणना में किस निम्नलिखित राज्य में भारत में सबसे अधिक जल निकाय है? सही उत्तर है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल निकायों की पहली गणना से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में भारत में जल निकायों की संख्या सबसे अधिक है, जबकि सिक्किम में सबसे कम जल निकाय है, आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक टैंक है और तमिलनाडु में झीलों की संख्या सबसे अधिक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने तुर्की के अंताल्या में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता? सही उत्तर है ज्योति सुरेखा वेन्नम ने तुर्की के अंताल्या में कोलंबिया की सारा लोपोस को हराकर विश्व कप स्पर्धा में अपना पहला व्यक्तिगत कंपाउंड स्वर्ण पदक जीता। महिला व्यक्तिगत फाइनल में सुरेखा ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लोपोस को 149 से 146 से हराया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किसने पुरुषों की लंदन मैराथन जीती? सही उत्तर है केन्या के केल्विन किप्टम ने हमवतन एलियूड किपचोगे को कोर्स रिकॉर्ड को तोड़ते हुए दूसरे सबसे तेज समय में पुरुषों की लंदन मैराथन जीती। यह 23 वर्षीय खिलाड़ी किपचोगे के विश्व रिकॉर्ड से सिर्फ 16 सेकंड आगे था और 2 घंटे 1 मिनट 25 सेकंड में मैराथन पूरी करने में सफल रहा। दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाजत। तब तक के लिए ऐसे बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।